शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। थॉट ऑफ द डे। आज का विचार, यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं रुकता। अर्थात हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और प्रत्येक कार्य को समय से पूर्ण करने की आदत बनानी चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द टुडेज वर्ड इज प्रोग्रेस। PROGRESS प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का अर्थ होता है विकास, प्रगति या उत्कर्ष। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, यानी निर्माण कार्य प्रगति पर है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब हम कुछ दिमाग की कसरत करते हैं। तो बताइए, पहली, सुबह सुबह ही आता हूँ, दुनिया की खबरें लाता हूँ, सबको रहता मेरा इंतज़ार, हर कोई करता मुझसे प्यार। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुबह सुबह ही आती है और उससे हमें दुनिया की बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं? बिल्कुल सही, अखबार। बच्चों, अखबार से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, इसलिए अखबार पढ़ने को अपने दैनिक जीवन में एक अच्छी आदत में डालना चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रस्तुत है आज का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ द डे। आज ही के दिन 9 दिसंबर सन 1758 ईस्वी में भारत में मद्रास का 13 महीनों तक चलने वाला युद्ध आरंभ हुआ था। भारत में ब्रिटेन व फ्रांस के बीच होने वाला यह युद्ध सबसे खतरनाक था। आज ही के दिन 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार।
आज का विशेष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को एक प्रस्ताव अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का उद्देश्य विश्व भर में भ्रष्टाचार एवं उसके उन्मूलन हेतु जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर सभी सरकारी, प्राइवेट, गैर सरकारी संस्थाएं एवं नागरिक संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ने का संकल्प लेते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज के प्रश्न पहर में हम आपसे कुछ शहरों के नाम पूछेंगे। आपको बताना है भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को जाना जाता है। बताइए, सोचिए। चलिए हम बताते हैं, बेंगलुरु, ये कर्नाटक में है। आज का दूसरा प्रश्न, भारत की संतरा नगरी किसे कहा जाता है। सोचिए, एक क्लू बताएं, ये नागों के नाम पर है इसका शहर। हाँ, नागपुर, ये महाराष्ट्र में है। आज का तीसरा प्रश्न, 7 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं। यहीं पर बहुत सारी हिंदी फिल्में भी बनाई जाती हैं। हाँ, मुंबई, ये महाराष्ट्र में है। आज का चौथा प्रश्न, क्वीन ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है। जानते हैं आप। मसूरी, ये उत्तराखंड में है। इसे क्वीन ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। थैंक यू। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। अब समय है आज की कविता का, तो चलो अब गाते हैं एक सुंदर प्यारी सी कविता। यह है पार्क हरियाला, कर देता मन को मतवाला। सुंदर फूलों की क्यारी, शोभा पार्क की न्यारी। हरी हरी घास है मखमल सी, उड़ती तितली प्यारी सी। कितना अच्छा लगता फव्वारा, नभ में उड़ता जाता है गुब्बारा। सबका है देखा भाला, यह है पार्क हरियाला। तो बच्चों, अच्छी लगी ना? चलो एक बार फिर साथ साथ गाते हैं। यह है पार्क हरियाला, कर देता मन को मतवाला। सुंदर फूलों की क्यारी, शोभा पार्क की न्यारी। हरी हरी घास है मखमल सी, उड़ती तितली प्यारी सी। कितना अच्छा लगता है फव्वारा, नभ में उड़ता जाता गुब्बारा। सबका है देखा भाला, यह है पार्क हरियाला। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज की कहानी। कहानी का नाम है जैसी भावना वैसी मनोकामना। एक बार भगवान बुद्ध एक शहर में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने प्रवचन के बाद आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इस तरह उस दिन की प्रवचन सभा समाप्त हो गई। सभा के बाद तथागत ने अपने शिष्य आनंद से कहा, थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आनंद भगवान बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे बिहार के मुख्य द्वार तक ही पहुँचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने आए लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ का माहौल था। लेकिन उसमें से निकलकर एक स्त्री तथागत से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के सृष्टि के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा, जागो, समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई। उसके बाद एक डाकू भगवान बुद्ध से मिला। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा, मैं भूल गया था।
कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था कि आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। इस तरह एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वृद्ध ने कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनिया भर की चीज़ों के पीछे भागता रहा, अब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं अपने सारे मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करूंगा। जब सब लोग चले गए तो भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया था, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है प्राइमरी स्कूल और शिक्षक। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ हर बच्चे पर नजर रखनी होती है और हर बच्चे को तैयार करना होता है। एक चीज जो शिक्षक के लिए सबसे जरूरी है वह है धैर्य। बच्चे एक बार नहीं सीखे, फिर सिखाना पड़ता है, बार बार सिखाना पड़ता है। उनकी गलतियां देखकर खींचना नहीं, बल्कि प्यार से पुचकार कर फिर से सही चीज दोहराने के लिए कहना पड़ता है। और एक ही चीज को 10 बार नहीं 50 बार उनके साथ बोलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। हमें उनके साथ तब तक प्रयास करते रहना होता है और दोहराते रहना होता है जब तक वो सीख नहीं जाते। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन उन्हें सुंदर घड़े बनाना सिर्फ शिक्षक जानता है। सभी धैर्यवान, कर्मठ और कर्म से शिक्षकों को मेरा नमन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची के लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम बात करते हैं किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि निर्माण के संबंध में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के हिंदी विषय के एलो कोड H408 के बारे में, जो विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंधित है। आइए देखते हैं इस लर्निंग आउटकम के लिए हम किस प्रकार की ERAC गतिविधि कक्षा शिक्षण में करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। आप इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं में शामिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की गतिविधि। इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए आप छात्रों के साथ कोई एक रोचक या प्रचलित कहानी पहले बोर्ड पर लिखें। इस कहानी में कोई किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए। अब कहानी को जोर से पढ़ते हुए जहां जरूरत हो उस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाए। विराम चिन्ह का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखें कि बोर्ड पर अलग उस विराम चिन्ह को लिखकर उसका नाम भी लिखें और उसकी विशेषता भी छात्रों के साथ साझा करें, जिससे वो ये समझ पाएं कि इसको जहां लगाया गया है वहां क्यों लगाया गया है। इस प्रक्रिया के बाद पूरी कक्षा को 4 या 5 छोटे समूह में विभक्त कर दें और प्रत्येक समूह में एक शीट पर लिखा हुआ पैराग्राफ या कोई एक कहानी दे दें। ये कहानियाँ अलग अलग होनी चाहिए, जितने समूह उतनी कहानी हो सकती है। और समूह में देने के बाद अब छात्रों से कहें कि इन्हें पढ़ें और पढ़ने के बाद इन विराम चिन्हों का प्रयोग इस कहानी में करें। इतना कार्य करने के बाद छात्र के समूह के किन्हीं 2 छात्रों के द्वारा अपनी प्रस्तुति देने को कहा जाए। एक बार में एक छात्र, दूसरी बार में दूसरा। आप देखेंगे जब ये छात्र प्रस्तुति दे रहे हैं तो उसमें भी डेविएशन है, उसमें भी अंतर है। ये जो अंतर आ रहा होगा यह छात्रों की समझ को स्पष्ट करेगा कि वो कितना समझ पाए हैं। जहां आवश्यकता हो वहां छात्रों की मदद करें और पूरी गंभीरता के साथ छात्रों को इस गतिविधि को कराएं। आप देखेंगे कि छात्र अब बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। छात्रों के साथ आपकी सक्रिय भागीदारी यह तय करेगी कि गतिविधि किस प्रकार से संपन्न हुई है। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को हम पूरा कर सकते हैं और लर्निंग आउटकम को अचीव कर सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।